नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं आरवे टाइम्स। आज हम बात करेंगे उस मुद्दे की जो संसद के गलियारों से लेकर हर आम और खास की चर्चा का विषय बना हुआ है। जी हां, बात वक्फ संशोधन विधेयक 2025 की जो हाल ही में राज्यसभा में बहस के बाद पारित कर दिया गया है। लेकिन ये विधेयक सिर्फ एक कागजी बदलाव नहीं है, बल्कि इसे लेकर देश की सियासत में हलचल मच गई। जी हाँ, पक्ष ने इसे मुसलमानों के हित में उठाया गया कदम बताया, तो वहीं विपक्ष ने इसे एक खास समुदाय को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ, बीजेपी ने इस विधेयक को लेकर संसद में मजबूत पक्ष रखा और वोटिंग में 128 सांसदों ने इसके पक्ष में मतदान किया, जबकि 95 ने विरोध में। लेकिन क्या केवल आंकड़ों से सच सामने आ जाता है? क्या यह विधेयक सच में सुधार की दिशा में कदम है या फिर इसके पीछे कोई छिपा हुआ राजनीतिक एजेंडा है? विधेयक के पारित होते ही सबसे पहले प्रतिक्रिया आई जेडीयू के राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा की ओर से। उन्होंने कहा कि ये एक ऐतिहासिक कदम है। उनका दावा है कि ये बिल उन मुसलमानों के लिए है जो वक्फ को दान देते हैं, खासकर गरीब और पिछड़े वर्ग के लोग। उनका मानना है कि अब इन संपत्तियों की मॉनिटरिंग सही तरीके से होगी, गड़बड़ियों पर लगाम लगेगी और दान में दी गई संपत्ति सही जगह उपयोग होगी। यानी सरकार की नीयत साफ है, पारदर्शिता लाने की कोशिश है। लेकिन जैसे ही संजय झा की बातों में सुर्खियां बटोरी, आरजेडी के सांसद मनोज झा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि आंकड़े चाहे जितने हों, लेकिन विधेयक कैसे पास हुआ उस पर भी सवाल उठने चाहिए। उनका कहना था कि सरकार की ये सोच, जिसमें गरुड़ अभिमान और अहंकार मिल चुका है, वो देश के लिए घातक हो सकती है। उन्होंने गंभीर चेतावनी भी दी, कहीं इस बिल का हश्र किसी कानून जैसा न हो जो पहले पास हुआ और फिर भारी विरोध के बाद वापस भी लेना पड़ा। मनोज झा की ये बातें ना सिर्फ विरोध का स्वर है, बल्कि एक चेतावनी भी है कि जब किसी समुदाय की भावनाओं से जुड़ी चीजों को कानून के दायरे में लाया जाता है, तो उससे पहले संवाद और सहमति जरूरी है। उनका ये भी कहना था कि केवल आंकड़ों के आधार पर ये मान लेना कि जनता संतुष्ट है, ये सरकार की सबसे बड़ी भूल हो सकती है। वहीं बिहार बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने इस बिल का बचाव करते हुए कहा कि वक्फ संपत्तियों पर कुछ लोगों का कब्जा हो गया था। जी हाँ, ना कोई न्यायिक निगरानी थी, ना ही पारदर्शिता। उन्होंने ये भी जोड़ा कि इस देश में अगर सबको अधिकार है तो सबको कानून के दायरे में भी रहना चाहिए। उनका दावा है कि यह विधेयक देश के संविधान के अनुरूप है और न्याय की ओर एक बड़ा कदम भी है। जी हाँ, लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या ये विधेयक सच में वक्फ संपत्तियों का सही प्रबंधन सुनिश्चित करेगा? क्या इससे वक्फ बोर्ड की पारदर्शिता बढ़ेगी या फिर ये एक और सियासी मुद्दा बनकर रह जाएगा? जी हाँ, सियासत में ऐसे मुद्दे जब उठते हैं तो उनकी गूंज लंबे समय तक बनी रहती है। जनता की निगाहें उन नेताओं पर होती हैं जो उनके हितों की बात करते हैं। जी हाँ, और जब मामला धर्म, अधिकार और संपत्ति से जुड़ा हो तो संवेदनशीलता और समझदारी सबसे जरूरी हो जाती है। जी हाँ, अब जब राज्यसभा में ये विधेयक पास हो चुका है तो अगला कदम होगा इसके अमल का। देखना ये होगा कि क्या जमीनी स्तर पर इसका प्रभाव उतना ही सकारात्मक होगा जितना दावा किया जा रहा है, या फिर आने वाले दिनों में एक और जन आंदोलन इसकी वापसी की मांग करेगा। जी हाँ, फिलहाल देश की राजनीति दो हिस्सों में बटी दिख रही है। एक जो इसे सुधार मानता है, एक और दूसरा जो इसे साजिश मानता है। लेकिन सच्चाई क्या है ये वक्त ही बताएगा। हमारा मकसद है आपको हर पहलू से जानकारी देना। आप क्या सोचते हैं इस मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए आरवे टाइम्स के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़े।